क्या आप भी वेट लॉस के लिए रोज घंटों तक वॉक करते हैं? हर दिन पार्क के चक्कर, ढेर सारा पसीना, लेकिन जब आप वेट मशीन पर खड़े होते हैं तो रिजल्ट वहीं का वहीं। आपको लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी वेट 1 इंच भी कम क्यों नहीं हो रहा? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि शायद आपके वॉक करने का स्टाइल ही ठीक नहीं है। हो सकता है आप अनजाने में वो मिस्टेक्स कर रहे हो जो आपके वेट लॉस की जर्नी को स्लो कर रही है। असल में आप शायद हर स्टेप पर ढेरों एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने का एक गोल्डन चांस मिस कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि वॉकिंग वेट लॉस के लिए बेस्ट है और ये बात 100% सच भी है, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है, नॉर्मल वॉक, पावर वॉक और इंक्लाइन वॉक में से कौन सी वॉक आपके फैट को सबसे तेजी से मेल्ट करेगी? इस वीडियो में हम इन तीनों वॉकिंग स्टाइल्स को साइंस के साथ समझेंगे। हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताएंगे कि क्यों एक मेथड दूसरे से बेटर है। एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा आंसर और असली विनर आपको सच में सरप्राइज कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वॉक की, जिसे हम सब जानते हैं, नॉर्मल वॉक। ये वॉकिंग की दुनिया का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। नॉर्मल वॉक का मतलब है एक कंफर्टेबल स्पीड से चलना, जिससे आप बिना हाफे देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इसे आप विंडो शॉपिंग वाली वॉक भी समझ सकते हैं। इसके बेनिफिट्स एकदम क्लियर हैं। ये एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, यानी आपके नीज और जॉइंट्स पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। इसलिए अगर आपने अभी अभी अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की है या आपका वेट ज्यादा है, तो ये आपके लिए बेस्ट स्टार्ट है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी स्पेशल जिम या मशीन की जरूरत नहीं। बस अच्छे शूज पहनिए और निकल पड़िए। लेकिन बड़ा सवाल, क्या नॉर्मल वॉक से वेट लॉस होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, पर एक कंडीशन है। आपको इस पे कंसिस्टेंट रहना होगा। रोजाना कम से कम 30 से 60 मिनट की नॉर्मल वॉक आपको कैलोरी बर्न करने में हेल्प करेगी। एक 70 केजी का इंसान 30 मिनट की नॉर्मल वॉक से करीब 100 से 150 किलो कैलोरीज बर्न कर सकता है। ऑफ कोर्स ये फिगर आपके वेट और स्पीड के साथ चेंज होता है। ये मेंटल हेल्थ के लिए भी अमेजिंग है। ये स्ट्रेस कम करती है, मूड अच्छा करती है, और खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। तो नॉर्मल वॉक किसके लिए परफेक्ट है? नंबर 1, बिगिनर्स के लिए। अगर आप एक्सरसाइज की दुनिया में नए हैं तो ये सबसे सेफ और बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है। नंबर 2, एक्टिव रिकवरी के लिए। भारी वर्कआउट के अगले दिन हल्की वॉक मसल्स को ठीक होने में हेल्प करती है। नंबर 3, जॉइंट प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए, जिन्हें जॉइंट्स में पेन रहता है, उनके लिए ये रनिंग से कहीं बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ तेजी से फैट लॉस करना है, तो शायद नॉर्मल वॉक अकेली काफी ना हो। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस देगी, पर असली रिजल्ट्स के लिए हमें गियर चेंज करना होगा। और यही एंट्री होती है हमारी दूसरी वॉकिंग स्टाइल, पावर वॉकिंग। जरा सोचो, आप एयरपोर्ट पर हो और आपकी फ्लाइट का फाइनल कॉल हो चुका है। बिना दौड़े जिस तेजी से आप गेट की तरफ बढ़ते हो, बस वही है पावर वॉकिंग। इसे ब्रिस्क वॉकिंग भी कहते हैं। और ये सिर्फ तेजी से चलना नहीं, बल्कि एक पूरी टेक्निक है। इसमें आपकी स्पीड नॉर्मल से ज्यादा होती है और आपके हाथ एक पेंडुलम की तरह रिदम में आगे पीछे मूव करते हैं। इसके पीछे का साइंस भी बड़ा सिंपल है। जब आप तेजी से चलते हैं और अपने आर्म्स का यूज करते हैं, तो आप बॉडी के अपर और लोअर दोनों पार्ट्स की मसल्स को काम पर लगा देते हैं। इससे आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन यूज करती है और रिजल्ट, आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग पावर वॉकिंग उतनी ही देर की गई नॉर्मल वॉक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकती है। एक 70 केजी का इंसान 1 घंटे की पावर वॉकिंग से 300 से 400 कैलोरीज तक बर्न कर सकता है, जो कि फैंटास्टिक है। तो पावर वॉकिंग सही तरीके से करें कैसे? नंबर 1, पोस्चर। अपनी पीठ सीधी, शोल्डर्स पीछे और रिलैक्स, और नजर सामने रखें। पेट की मसल्स को हल्का सा टाइट करें। नंबर 2, आर्म मूवमेंट। अपनी कोहनियों को 90 डिग्रीज पर मोड़ें और हाथों को साइड से आगे पीछे स्विंग करें। ये मूवमेंट आपको स्पीड देगा। नंबर 3, स्टेप्स। लंबे कदम लेने के बजाय छोटे और तेज कदम लें। आपका पैर हील पर लैंड होना चाहिए और फिर पंजे से आगे की तरफ पुश करना चाहिए। पावर वॉकिंग सिर्फ वेट लॉस नहीं करती, ये आपके हार्ट के लिए भी एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है। ये ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ आपकी स्टेमिना भी बढ़ाती है। तो पावर वॉक किसके लिए बेस्ट है? नंबर 1, इंटरमीडिएट लेवल के लिए, जो लोग नॉर्मल वॉक के आदी हैं और अब अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। नंबर 2, जिनके पास टाइम कम है। अगर आपके पास वर्कआउट के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो 20 से 30 मिनट की पावर वॉक कम टाइम में जबरदस्त फायदे दे सकती है। नंबर 3, जो दौड़ना नहीं चाहते। ये रनिंग जैसे कार्डियो बेनिफिट्स देती है, लेकिन जॉइंट्स पर इसका इम्पैक्ट कम होता है। पावर वॉकिंग एक बेहतरीन फैट बर्निंग टूल है। ये नॉर्मल वॉक से एक बड़ा अपग्रेड है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जो इससे भी ज्यादा कैलोरी जलाए, जो फैट को और भी तेजी से मेल्ट करे? जवाब है हाँ।
हाँ, इंक्लाइन वॉकिंग इसका मतलब है ढलान या चढ़ाई पर चलना। ये आप किसी पहाड़ी पर कर सकते हैं या जिम में ट्रेडमिल का इंक्लाइन बढ़ाकर। ये इतनी इफेक्टिव क्यों है? इसका आंसर छुपा है ग्रेविटी में। जब आप फ्लैट जमीन पर चलते हैं तो आपकी बॉडी बस आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही आप चढ़ाई शुरू करते हैं आपको ना सिर्फ आगे बढ़ना होता है बल्कि अपने वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर भी लिफ्ट करना होता है। इस डबल मेहनत का मतलब है कि आपकी बॉडी को कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है। इसका रिजल्ट कमाल का है। स्टडीज बताती हैं कि फ्लैट जमीन के मुकाबले चढ़ाई पर चलने से कैलोरी बर्न काफी बढ़ जाता है। हर 1% इंक्लाइन बढ़ाने पर आपकी कैलोरी बर्न की रेट 12% तक भी बढ़ सकती है। लेकिन बात सिर्फ कैलोरीज की नहीं है। इंक्लाइन वॉकिंग आपकी बॉडी के पिछले हिस्से की मसल्स यानी हिप्स, हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स को जबरदस्त तरीके से टारगेट करती है। इन बड़ी मसल्स को बनाने का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, यानी आप रेस्ट करते हुए भी ज्यादा कैलोरी चलाते हैं। आजकल एक 12-3-30 मेथड बहुत ट्रेंड में है। इसका मतलब है ट्रेडमिल को 12% इंक्लाइन 3 माइल्स पर आवर करीब 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सेट करके 30 मिनट तक चलना। ये मेथड इतना इफेक्टिव है कि 30 मिनट में 250 से 350 कैलोरीज तक बर्न कर सकता है, जो दौड़ने के काफी क्लोज है, वो भी बिना दौड़े। तो इंक्लाइन वॉक किसके लिए बेस्ट है? नंबर 1, मैक्सिमम फैट लॉस के लिए। अगर आपका पहला गोल कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न करना है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। नंबर 2, मसल टोनिंग के लिए। जो लोग अपने लेग्स और हिप्स को टोन और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। नंबर 3, एथलीट्स और हाइकर्स के लिए। ये स्टेमिना और स्ट्रेंथ दोनों को एक साथ बढ़ाती है। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नए हैं तो सीधे 12% इंक्लाइन पर मत जाइए। 2 से 3% के हल्के इंक्लाइन से शुरू करें और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसे बढ़ाएं। तो चलिए अब तीनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वेट लॉस के लिए असली विनर कौन है। कैलोरी बर्न एक 70 केजी इंसान के लिए 30 मिनट में। नॉर्मल वॉक लगभग 100 से 150 कैलोरीज। पावर वॉक लगभग 150 से 200 कैलोरीज। इंक्लाइन वॉक 12-3-30 के रेशियो में लगभग 250 से 350 कैलोरीज। क्लियरली कैलोरी बर्न के मामले में इंक्लाइन वॉक सीधा विनर है। ये जॉइंट्स पर कम इंपैक्ट डालकर लगभग रनिंग जितनी कैलोरीज बर्न कर सकती है। मसल्स पर इंपैक्ट, नॉर्मल वॉक मेनली पैरों की लोअर मसल्स। पावर वॉक लेग्स, आर्म्स और कोर मसल्स। इंक्लाइन वॉक लेग्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स यानी बॉडी का पूरा लोअर हिस्सा। मसल बनाने और टोन करने में भी इंक्लाइन वॉक सबसे आगे है। कौन कहाँ कर सकता है? नॉर्मल वॉक सबसे आसान, कोई भी कहीं भी कर सकता है। पावर वॉक थोड़ी टेक्निक की जरूरत है पर कहीं भी की जा सकती है। इंक्लाइन वॉक इसके लिए पहाड़ी या ट्रेडमिल चाहिए जो शायद हर किसी के पास अवेलेबल ना हो। इस मामले में नॉर्मल और पावर वॉक ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो असली विनर कौन है? अगर आपका एक ही गोल है जल्द से जल्द फैट लॉस, तो नंबर्स और साइंस साफ तौर पर इंक्लाइन वॉक को विनर बनाते हैं। लेकिन लाइफ सिर्फ एक गोल के बारे में नहीं होती, इसलिए मेरी एडवाइस थोड़ी अलग है। मैं आपको एक विनर नहीं बल्कि आपकी जरूरत के हिसाब से सही हथियार दूंगा। अगर आप बिगिनर हैं, नॉर्मल वॉक से शुरू करें, पहले चलने की आदत डालें। अगर आप ओवरऑल फिटनेस और हार्ट हेल्थ चाहते हैं, पावर वॉक आपके लिए बेस्ट ऑलराउंडर है। ये आसान है, कैलोरीज बर्न करती है और दिल के लिए जबरदस्त है। अगर आप फैट लॉस को सुपरचार्ज करना चाहते हैं, अपने रूटीन में इंक्लाइन वॉक को जरूर इंक्लूड करें। सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी है इन तीनों को मिक्स करना। आप हफ्ते में 3 दिन पावर वॉक, 2 दिन इंक्लाइन वॉक और बाकी दिनों में हल्की नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। जब आप अपनी स्पीड और इंटेंसिटी को बदलते रहते हैं तो बॉडी को लगातार चैलेंज मिलता है और ये वेट लॉस के लिए बेहद इफेक्टिव साबित हुआ है। तो बात क्लियर है, वेट लॉस के लिए हर कदम एक जैसा नहीं होता। नॉर्मल वॉक आपको रेस में शामिल करती है, पावर वॉक आपकी स्पीड बढ़ाती है और इंक्लाइन वॉक फैट को मेल्ट करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है। लेकिन याद रखिए, बेस्ट एक्सरसाइज वो है जिसे आप एंजॉय करके और कंसिस्टेंटली कर सके। तो किसी ऐसी चीज से शुरू करें जो आपको पसंद आए और फिर धीरे धीरे खुद को चैलेंज करें। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, अपनी अगली वॉक पर सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी स्पीड बढ़ाकर पावर वॉक ट्राई करें, या अगर पॉसिबल हो तो कोई छोटी सी ढलान या ब्रिज ढूंढें और उस पर चढ़ने की कोशिश करें। बस ये छोटा सा चेंज आपके रिजल्ट्स में बड़ा फर्क ला सकता है। अब आप मुझे बताइए, इन तीनों में से कौन सी वॉकिंग स्टाइल आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं? क्या आप पावर वॉक की चुनौती लेंगे या इंक्लाइन वॉक के फैट बर्निंग बेनिफिट्स को आजमाएंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद और चलते रहिए।